माफिया से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हो गई। मौत के बाद अभी उसका जनाजा सुपुर्दे खाक भी नहीं किया गया था कि उस पर राजनीति शुरू हो गई है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ओवैसी ने ऐसा काम जो कर दिया है। तो पहले आप भी सुनिए वो बयान जिसे सुनकर आप भी ये मान जाएंगे। अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है, उससे उनकी मौत वाकई में हुई। एक तरफ मुख्तार के बेटे उमर अंसारी और उसके परिवार वालों ने उसकी मौत पर शक जाहिर करते हुए कहा कि जेल में मुख्तार को पिछले काफी वक्त से धीमा जहर दिया जा रहा था और उसके पिता की जहर देकर ही हत्या की गई है, इसलिए उसकी मौत की न्यायिक जांच हो। इतना ही नहीं, उमर ने यहाँ तक कहा कि वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इस बात को पुख्ता करते हुए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनकी बात को सपोर्ट करते हुए निष्पक्ष जांच की बात कही है। किसी भी डिसीज के फैमिली मेंबर कोई बात कहते हैं तो उसको आपको सीरियस लेने की बहुत जरूरत है। और अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए थे, जिसमें उन्होंने इस एप्रीहेंशन का इजहार किया था उस फैमिली ने कि उनको प्रिजन में ही मार दिया जाएगा, कि कोई अंदर आएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी, उनकी जान की। और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, और उनके बड़े भाई जो MP हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहां पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पॉइजन उनको दिया गया, और उसके बाद उनको फौरन 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर वापस हॉस्पिटल जेल भिजा दिया गया, जिससे उनकी मौत वाकई में हुई है। तो मैं ये चाहूंगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की जरूरत है। बांदा जेल में हुई माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने बिना नाम लिए जुडिशियल कस्टडी में हुए शूटआउट में मारे गए माफिया अतीक अहमद का भी जिक्र किया। ओवैसी की बात से साफ साफ यूपी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहे हैं। ये दूसरा ऐसा वाकया हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। डॉन की मौत पर हो रही राजनीति पर किए गए सवाल पर ओवैसी बुरी तरह भड़क गए। गुस्साए AIMIM चीफ ओवैसी ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, जरा आप भी सुनिए। कस्टडी में है और ये तो दूसरा वाकया है, इसमें पॉलिटिक्स क्या है? जब जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रीहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? कि एक आदमी की तो मौत हो गई ना, इसमें पॉलिटिक्स करना क्या है? वो तो अपनी जान दे दिए, वो जान चलेगी उनकी, तो पॉलिटिक्स क्या हो रही? अब जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस करना चाहिए। एक तरफ ओवैसी मुख्तार की मौत पर राजनीति न करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो यूपी की जेल और पुलिस कस्टडी में हुई बड़े बड़े माफियाओं की मौत पर प्रदेश की योगी सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, अगर कोई हथकड़ी में 2 प्रिजनर्स हैं और उनको पुलिस के सामने उनको गोली चला दी जाती है, और अगर कोई वहां के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ फेसबुक पे अनाप शनाप बकले तो 48 घंटे में आप पहुंच जाते उसको। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। इससे संविधान के ताल्लुक से, कोर्ट्स के ताल्लुक से जो इकबाल होता है ना, उस इकबाल को बरकरार रखना चाहिए। तो सुना आपने एक माफिया की मौत पर ओवैसी यूपी सरकार के साथ ही पुलिस प्रशासन पर किस तरह एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ओवैसी ये आरोप तब लगा रहे हैं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये खुलासा हो चुका है कि माफिया मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई है, ना कि किसी जहर से। यानी आने वाले दिनों में मुख्तार की मौत राजनीतिक रंग में रंग जाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। टीम न्यूज़ नेशन।